नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बेंगलुरु में रोड शो किया। कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर और आम आदमी पार्टी की भी रैलियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे द्वारा राजौरी स्थिति की समीक्षा। अलग अलग जारी मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय समुदाय से देश के विरुद्ध आधारहीन बातों का खंडन करने का आग्रह किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोचा चक्रवात के कारण कल मध्यम वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग का खिताब जीतने पर बधाई दी। और भारत ताशकंद में एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 14 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। रोड शो के दौरान बेंगलुरु के सांसद पीसी मोहन और तेजस्वी सूर्या भी प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोड शो जेपी नगर के सोमेश्वर सभा भवन से सवेरे 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर बाद मल्लेश्वरम में गोकाक मूवमेंट पार्क पहुंचा। प्रधानमंत्री जी का 26 किलोमीटर लंबा रोड शो एक अनोखा नजारा था। सुबह 7 बजे से ही लोग मार्ग के दोनों ओर जमा होना आरंभ कर दिया था। मार्ग के चप्पे चप्पे पर लोग जमा थे और प्रधानमंत्री को अभिवादन दे रहे थे। लोगों द्वारा पुष्प वर्षा की गई और भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए गए। बीजेपी समर्थकों ने बजरंगी झंडे को कई जगह दर्शाया। आज दोपहर के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार कार्य में भाग लेंगे। जेडीएस के वरिष्ठ नेता देवेगौड़ा शिदलघट्टा, मद्दूरो और मंड्या में प्रचार करेंगे। आदित्य शुक्ला के साथ सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री बादामी और हावेरी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी आज हुबली में प्रचार करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री राहुल गांधी की आज बेलगावी में 2 जनसभाएं हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार आज हासन, मांड्या और रामनगर में प्रचार करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार 8 मई को समाप्त हो जाएगा। मतदान 10 मई को होगा। मतगणना 13 मई को कराई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए आज जम्मू पहुंचे। इन जिलों में अक्टूबर 2021 से हुए 8 आतंकी हमलों में 26 सैनिक समेत 32 लोगों की मौत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के पहुंचने के तुरंत बाद वे राजौरी के लिए रवाना हो गए, जहां कांडी वन क्षेत्र में आतंकरोधी अभियान जारी है। कांडी क्षेत्र में कल ऑपरेशन त्रिनेत्र के दौरान 5 जवानों ने बलिदान दिया और मेजर रैंक के एक अधिकारी घायल हो गए। उत्तरी क्षेत्र के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कोर कमांडर व्हाइट नॉट कोर और जम्मू के मंडल आयुक्त भी राजौरी में राजनाथ सिंह के साथ हैं। कांडी वन क्षेत्र में अभियान की जानकारी लेने के बाद रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें विशेष रूप से 2 सीमांत जिलों राजौरी और पुंछ में स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले दिन में उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने मुठभेड़ स्थल का दौरा किया। जम्मू मंडल में राजौरी और पुंछ जिलों को 1 दशक से अधिक पहले आतंक से मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन पिछले 18 महीनों में यहां कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। राजौरी जिले के कांडी वन क्षेत्र में 5 जवानों का मारा जाना इस वर्ष की तीसरी बड़ी घटना है। ये घटना एक ऐसे समय में हुई है जब सुरक्षा बल पिछले 15 दिन से व्यापक धरपकड़ अभियान चला रहे हैं। ये अभियान पिछले महीने की 20 तारीख को पुंछ जिले के तोतागली इलाके में सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर किए गए हमले के बाद शुरू किया गया है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलाश अभियान शुरू किया। संयुक्त दल के पहुंचने पर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। इलाके में तलाश अभियान जारी है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है।
इस बीच राजौरी जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में भी एक आतंकी मारा गया है और एक अन्य घायल हो गया है। इसी स्थान पर कल विशेष अर्धसैनिक बलों के 5 सैनिक मारे गए थे। घटनास्थल से एक AK-56 राइफल सहित भारी मात्रा में गोली बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज राजौरी जिले के कांडी वन क्षेत्र में केसरी की पहाड़ियों में आतंकियों के विरुद्ध संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री सिन्हा ने कहा कि पूरा देश दिवंगत सैनिक के परिवार के साथ खड़ा है और कृतज्ञ राष्ट्र उनके अद्वितीय शौर्य के प्रति सदैव ऋणी रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत को दुनिया भर में बसे 3 करोड़ 20 लाख प्रवासी भारतवंशियों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लोगों को अपने देश और देशवासियों के संबंध में आधारहीन बातों का खंडन जारी रखना चाहिए। श्री धनखड़ चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने लंदन में भारतीय मूल के लोगों से भारत के विकास में योगदान देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि अपुष्ट और गलत नीयत वाली आधारहीन बातों को सार्वजनिक डोमेन में बढ़ावा न मिले। India is proud of its diaspora. They are 4x7 ambassadors of Bharat, 1.7 million here and 32 million all over the world. They can be complimented for exemplifying, and that exemplification is considered by every quarter, that they remain fully committed to the Karam Bhumi and also to Janam Bhumi. This wholesome balance they strike with amazing capability. श्री धनखड़ ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र अतुलनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अमृतकाल की उपलब्धियों की चर्चा की। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत ने इस दशक के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री धनखड़ ने डिजिटल रूपांतरण, स्वास्थ्य सेवा और वैक्सीन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना के विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों की चर्चा की। श्री धनखड़ आज वेस्टमिंस्टर में एबे में चार्ल्स तृतीय और कैमिला के ताजपोशी समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। गोवा में संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कल उन्होंने कहा कि भारत में संगठन के आगामी शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। एक रिपोर्ट। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान के प्रयास किए गए हैं। बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के आतंकरोधी विचारों को महत्व नहीं दिया गया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान की विश्वसनीयता उसके विदेशी मुद्रा भंडार से भी अधिक तेजी से समाप्त हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की संभावना पर विदेश मंत्री ने कहा कि आतंक से पीड़ित देश आतंक को समर्थन देने वालों के साथ वार्ता नहीं कर सकते। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में ईरान और बेलारूस को संगठन की पूर्ण सदस्यता के बारे में समीक्षा भी की गई। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को पेरिस में इस वर्ष के बैस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय सशस्त्र बल फ्रांसीसी सशस्त्र बल के साथ परेड में भाग लेगा। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे 14 जुलाई और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी और फ्रांस के लोगों को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही, जिसमें श्री मैक्रों ने कहा कि वे श्री मोदी की आगामी पेरिस यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और इसके आसपास के क्षेत्र में चक्रवात बन गया है। इससे इस इलाके में 8 मई तक कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है।
9 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में गहरे दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद इसके चक्रवाती तूफान में बदलकर बंगाल की खाड़ी के मध्य में बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग ने इस महीने की 8 से 12 तारीख तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने इस महीने की 9 तारीख से मछुआरों, छोटे जहाजों और नौकाओं को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में मौजूद लोगों को 8 मई तक सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 8 से 12 मई तक पर्यटन और पोत परिवहन को रोकने की सलाह दी है। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण एक बार फिर केदारनाथ धाम यात्रा को रोक दिया गया है। यात्रा पंजीकरण पर 8 मई तक रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन और मौसम खराब रहने का अनुमान व्यक्त किया है। स्थिति सामान्य होने के बाद पंजीकरण फिर शुरू किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों में भी आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे शुरू होकर शाम 5:20 तक चलेगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण करा चुके विद्यार्थी नीट के वेबसाइट neet.nta.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। नीरज ने 88.67 मीटर भाला फेंक कर यह खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को इस जीत पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने वर्ष के पहले ही आयोजन में पहला स्थान हासिल किया। श्री मोदी ने आगामी प्रतियोगिताओं के लिए भी नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया है। श्री सिंह ने कहा कि नीरज चोपड़ा सच्चे अर्थों में विजेता हैं और उन्होंने राष्ट्र को एक बार फिर गर्व करने का अवसर दिया है। भारत ने ताशकंद में एशिया कप चरण 2 विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में 14 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। भारत के तीरंदाजों ने सभी पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजों ने पुरुषों और महिलाओं के वर्ग में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए, जबकि रिकर्व तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर भारत को अंक तालिका में 14 पदक के साथ शीर्ष पर पहुंचा दिया। ताशकंद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज 67 किलोग्राम वर्ग में आकाश का मुकाबला चीन के फू मिंगके से होगा। 71 किलोग्राम वर्ग में निशांत देव का मुकाबला कोरिया के ली सांगमिन से होगा। प्रतियोगिता में कल भारत के मोहम्मद हसमुद्दीन ने और नवीन कुमार ने अपने अपने वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में फिल्म लव इन द 90s का ट्रेलर जारी किया। यह अरुणाचल प्रदेश के तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। फिल्म का निर्देशन तापन नातन ने किया है और इसमें तागिन समुदाय की संस्कृति, जीवन शैली और अन्य पहलुओं को दर्शाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बेंगलुरु में रोड शो किया। कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर और आम आदमी पार्टी की भी रैलियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे द्वारा राजौरी स्थिति की समीक्षा। अलग अलग जारी मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय समुदाय से देश के विरुद्ध आधारहीन बातों का खंडन करने का आग्रह किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोचा चक्रवात के कारण कल मध्यम वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग का खिताब जीतने पर बधाई दी और भारत ताशकंद में एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 14 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।